चलिए अब हम सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है और मुख्यतः जो डालते हैं नजरें बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की प्राइजेस की तरफ। तो आज देश में एलपीजी की प्राइजेस है 913 रुपये। एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है और कमर्शियल सिलेंडर है उसकी प्राइस है 3071 रुपये और सीएनजी की प्राइस है 77 रुपीज़ पर केजी। देखते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस। दिल्ली में देश की राजधानी में आज पेट्रोल की प्राइस है 97.77 अप बाई 3 रुपीज़, 3 रुपये बढ़ गई है। और डीजल की प्राइस है 90.67 रुपीज़ अप बाई 3 रुपीज़। मुंबई में पेट्रोल की प्राइस है 106.64 मतलब 106.64 पर लीटर एंड डीजल की प्राइस है 93.14 पर लीटर अप बाई 3.11 पैसे। और पेट्रोल बढ़ा है 3, तो थोड़ा आंकड़ों से देख लेते हैं। पेट्रोल 3 रुपये बढ़ा है पूरे देश में और डीजल 3.11 रुपीज़ से बढ़ा है। ये सब आज रात से ही लागू हो गया है और इसके साथ साथ अन्य खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी महंगी हो गई है। कि ये जो ट्रेंड्स है ये सब बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल बढ़ता है, क्रूड ऑयल की कीमतें जैसी बढ़ती है वैसे ही हमारे देश में भी डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक्चुअली मार्केट में क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में, वो देखते हैं। पहले तो क्रूड ऑयल हमें मिलता है बैरल के हिसाब से। एक बैरल मतलब 159 लीटर, उसमें स्पेसिफिकली देखें तो 158.987 लीटर उसमें एक बैरल में आता है। और अभी हमें अगर ट्रेंड देखना है ये कैसे क्यों बढ़ रहा है, अभी सिर्फ 2026 का नहीं तो हम 1995 से लेके अभी तक अलग अलग डिकेड्स में, अलग अलग कालखंड में कैसी प्राइजेस बढ़ी है उसकी तरफ रुख करते हैं। 1995 to 2003 इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस था 15 to 30 पर बैरल डॉलर के भाव में। और 2004 to 2008 $140 पर बैरल। देन 2009 से लेके 2014 तक $100 पर बैरल। और 2015 से 2019 तक था वो ड्रॉप हो गया था प्राइस सडनली, और वो प्राइस था $50 पर बैरल। स्टिल इंडियन मार्केट्स में हमें महंगा ही मिल रहा था, कस्टमर्स को महंगा ही मिल रहा था, कोई डिक्लाइन स्पेसिफिक ऐसा खास दिख नहीं रहा था इंडियन मार्केट्स में इंडियन कंज्यूमर्स को। ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, हमारी सरकार ने अलग अलग टैक्सेस लगा दिए थे। अब 2020 से 2026 तक का कालखंड वाला एरा में देख लेते हैं। तो 2020 में अप्रैल 2020 में ड्यू टू कोविड-19 इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्रैश हो गया था, प्राइसेस बहुत ही कम हो गई थी, लाइक $20 पर बैरल भी मिल रही थी। स्टिल हमारे कंट्री में वो एक्चुअल प्राइसेस जो थी डीजल पेट्रोल की वो कम नहीं हुई थी, ईंधन की कीमतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी सरकारें अलग अलग टैक्सेस वसूल कर रही थी, टैक्सेस के जरिए हमसे पैसा वसूल कर रही थी। और फिर अभी थोड़ा थोड़ा कोविड जैसे ही ख़त्म हो गया और मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में फिर वापस से उसके रेट बढ़ गए एंड नाउ हिटिंग ओवर $100 पर बैरल अर्ली 2026 में। तो अगर हम देखें कि ये भाव बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बट अभी इंटरनेशनल मार्केट में अगर भाव बढ़ा है तो हमें मिल रहा है महंगा, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम भी हुआ था तो भी हमें इंडियन कंज्यूमर्स को हमें महंगा ही मिल रहा था, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो कीमतें होती है, कीमतों में प्रमुख बदलाव के प्रमुख कारण क्या है, तो फर्स्ट रीज़न है पॉलिसी चेंजेस। जो भी अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग नीतियाँ होती है, सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है, तो पॉलिसी चेंज हो गई है। तो पॉलिसी ट्रांजिशन जून 2010 तक सरकार ये जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है उसको कंट्रोल करता था, मॉनिटर करता था, या तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस तय करता था। तो सरकार जो अपने हिसाब से तय करती थी या अलग अलग मतलब कंज्यूमर्स को सब्सिडी के जरिए दे दी थी। इवन दो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए या कम हो गए, बढ़ भी गए, तो भी हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को
कंट्रोल में या मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस है उसमें ही डीजल पेट्रोल मिलता था। बट आफ्टर डीरेगुलेशन 2010 के बाद डीरेगुलेशन हो गया, जो डोमेस्टिक जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें ट्रांजिशन हो गया। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में जो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है तो फिर डोमेस्टिक लेवल पे भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी वो बढ़ती थी, अगर कम हो रही तो कम होती थी। और दूसरा चीज़ इसमें क्वेश्चन आ रहा, अगर कम होती थी इंटरनेशनल लेवल में प्राइसेस तो फिर हमारे यहाँ भी तो कम होनी चाहिए ना। जैसे 2020 में मैंने कोविड के टाइम का उल्लेख किया या स्पेसिफिकली वो मेंशन किया, तो उस टाइम पे कम क्यों नहीं है? तो दूसरी उसका मुख्य कारण है कर व्यवस्था, जो भी हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। तो हमारी सरकार ने अलग अलग टैक्सेस लगाए। तो हमारी सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, और राज्य सरकारों के अलग अलग वैट टैक्सेस होते हैं। तो ये 40 to 50% ये प्राइजेस बढ़ा देते हैं, उससे पैसा कमाती है सरकारें। तो इसके ज़रिए इवन दो इंटरनेशनल मार्केट में कम में भी हमें मिल रहा है क्रूड ऑयल, तो भी डीजल पेट्रोल की प्राइसेस कम में नहीं मिलती है, वो बढ़ी ही होती है, क्योंकि सरकार ने अलग अलग टैक्सेस लगाए होते हैं। और 2020 में और भी टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। सरकार उसके ज़रिए से पैसा कमा रही थी। सरकार को अपना इकोनॉमी डेफिशिएट जो हो रहा था उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे ज़रिए से पैसा नहीं था, तो सरकार यही एक मतलब जरिया यूज़ करके अपना सरकार इससे पैसा कमा रही थी, यही बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और तीसरा मुख्य कारण जो लगता है मुझे तो है रुपी का डिप्रिसिएशन। इंटरनेशनल मार्केट में रुपी हम जनरली जो भी ट्रेड करते हैं वो डॉलर के साथ जब कर रहे हैं, तो उसका डॉलर का अगर प्राइस बढ़ गया तो मतलब डॉलर और रुपीस का प्राइस में जो भी तफावत देखने को मिलती है, तो उसके चलते ही हमें डीजल पेट्रोल भी महंगा ख़रीदना पड़ता है। और 85% हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में 85% क्रूड ऑयल हमें बाहर से लाना पड़ता है। हम इंपोर्ट करके लाते हैं हमारी जो भी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है। और वो जो भी क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है यूएस डॉलर में ही होता है। और जो यूएस डॉलर है हमारा 1995 से लेके अभी तक अगर देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक लेवल में चेंजेस हो गए हैं और डिक्लाइन हो गया है। 1995 में डॉलर का प्राइस था 35 रुपीज़, और अभी डॉलर का प्राइस है 2026 की आज की बात करें तो $95.93 यूएस डॉलर। तो due to the change or drastic level decline in rupee in comparison with the US dollar, due to the decline in the US dollar rupee in comparison with the US dollar, तो ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाते हैं और ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाती है बेसलाइन इंपोर्ट प्राइसेस क्रूड ऑयल की भी, और हमें महंगा पड़ने लगता है। और इसके स्ट्रक्चरल इंसाइट्स भी है कुछ। तो सब्सिडी शील्ड एरा जो 1995 से 2010 का जो मैंने बात की पहले भी, तो गवर्नमेंट मॉनिटर करती थी, वो सब्सिडी शील्ड एरा था। तो इवन दो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के भाव बढ़े थे, तो भी लोकल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को वो कम भाव में ही या लगभग कम ही भाव में ऑयल मिलता था या डीजल पेट्रोल मिलता था कि सरकार सब्सिडी देती थी। तो वो सब्सिडी शील्ड एरा था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 2010 के बाद फिर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ गई। पहले 2010 में पेट्रोल के ऊपर डीरेगुलेशन सरकार ने हटा दिया, और 2014 में डीजल के ऊपर भी हटा दिया। और करेंसी मल्टीप्लायर, जैसे मैंने बोला कि रुपीज़ का वो डिप्रिसिएशन होता है, फिर डॉलर का वो हिसाब से अगर डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई तो डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, इसलिए हमें पेट्रोल डीजल भी महंगा पड़ने लग गया है। और जो रिसेंट जो पॉलिटिकल बफर आ गए हैं अभी वेस्ट एशिया में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये वॉर चल रही है, इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% ट्रेड ऑयल का होता है, क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है या वेंडलाइज कर दी गई है वहाँ की पूरी सिस्टम्स। इसलिए भी हमारे कंट्री के ऊपर इसके बहुत सारे अलग अलग परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहाँ तो हॉर्मुज़ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ओनली 20% ट्रेड क्रूड ऑयल का हम करते हैं, बट दूसरे कंट्रीज से भी तो हम कर सकते हैं ना। और इसका प्राइस बढ़ने का मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि हमने मतलब यूएस के कहने पर या जो हमारे ऊपर यूएस टैक्सेस लगाता था, उसके डर के कारण हमने जो रशिया से या ईरान से ऑयल ख़रीदते थे वो हमने बंद कर दिया था बीच में या कम कर दिया था। तो इसके चलते ही अभी हमें रशिया भी बढ़ाए हुए प्राइस में ऑयल दे रही है, ईरान भी। अगर हम इन कंट्रीज़ के साथ लॉयल्टी दिखाते, हम थोड़े भी लॉयल रहते, यूएस के कहने पर हम इनसे ऑयल खरीदना बंद नहीं करते, तो आज हमारी ये हालात नहीं होती। आज हालात ये है कि हमें ये कंट्रीज़ भी महंगा
दे के ऑयल दे रही है, और अगर हम डायरेक्टली यूएस से खरीदें, यूएस तो हमें बहुत ही 10 से लेके 40-50 गुना महंगा ऑयल दे रहा है, और वहाँ से आने का खर्चा भी ज़्यादा है। अगर हम ईरान से ऑयल लाते हैं तो 3-4 दिन में, 5 दिन में टैंकर पहुँच जाते हैं, या खाड़ी देशों में से। अगर हम यूएस से ऑयल लाएंगे तो 50 से 60 दिन का टाइम लगेगा, वो फिर खर्चा भी ज़्यादा होता है उसको इंपोर्ट करने का, जो भी शिप्स में लाएंगे उसका भी तो खर्चा बढ़ेगा, इसलिए ऑयल और महंगा मिलता जाएगा। तो यही है, अलग अलग रीजंस के कारण ऑयल बढ़ रहा है, और सिर्फ ऑयल नहीं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें भी खाने पीने की, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? प्लीज़ सभ्य भाषा का उपयोग करते हुए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हो।